देखिए, ऐसा कारनामा अपनी ही सरकार, अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने ही शहर के, अपने ही मुल्क के नागरिकों के, गरीब मस्कीन लोगों के साथ किया है कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। जिस तरीके से गरीब मस्कीन लोग जो छोटे-छोटे 1-2 कमरे एक-एक महल्ले में जो बनाए थे, सारी ज़िंदगी की कमाई थी, उनके घर तोड़ दिए गए, सारा सुई तक उठाने नहीं दी गई और सारा मलबा में सब कुछ दब गया। और गैर कानूनी तरीके से बलडोजर राज के तहत गिराए हैं, कानून के तरीके से नहीं गिराए। ये मैं मीडिया के थ्रू हर शहरी को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूं कि यह गैर कानूनी तरीके से गिराए गए हैं। पहली बात तो ये कि इनके पास कागज हैं, सारे कागजात हैं। 1951 की वोटर लिस्ट में भी इन लोगों के नाम हैं। ये उस वक्त के बसनीक, उस वक्त के लोग रहने वाले हैं। कानून इनको हक देता है। दूसरी बात, जिस तरीके से कहा गया कि फॉरेस्ट लैंड पे ये लोग रहते थे, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इल्जाम लगाया गया और यही कह के जो है इन पे बुलडोजर चलाया गया रात के अंधेरे में गुंडों की तरह। कानून का ये काम नहीं होता है। कानून दिन की रोशनी में आता है, लेकिन रात के अंधेरे में गुंडे आते हैं, गुंडागर्दी करके मकान गिराए गए। मैं कहना चाहता हूं कि आप सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कानून बनाया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 2005 से पहले कहीं पे भी जंगलात पे अगर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उसको कानून हक देता है कि वहां पे रहा जाए। तो कहीं पे भी अगर फॉरेस्ट लैंड पे भी ये ट्राइबल कम्युनिटी 2005 से पहले रहते हैं, तो कानून उसको वहां का रहने का हक देता है। मगर जिस तरीके से डुअल अथॉरिटी, डुअल पावर जम्मू कश्मीर में 2 पावर सेंटर बने हुए, एलजी साहब का और उमर अब्दुल्ला सरकार का, इसकी वजह जम्मू कश्मीर के गरीब मस्कीन लोग पिस रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से फॉरेस्ट मिनिस्टर यहाँ पे आए और उन्होंने साफ कागजात दिखाए कि ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, बात साफ हो गई। फॉरेस्ट मिनिस्टर एक जिम्मेदार आदमी है, वो कह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट की लैंड नहीं है। इसका मतलब है कि फॉरेस्ट लैंड नहीं है, गैर कानूनी तरीके से यहाँ पीला पंजा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चलाया। और ये भी कहा कि बगैर हमारी मिनिस्ट्री को कॉन्फिडेंस में लिए हुए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चलाया है। तो एलजी साहब को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं, वो ट्राइबल कम्युनिटी के वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बचाया है, बॉर्डरों पे लड़ाई लड़ी है, जंगलात की हिफाजत की है। ये नेशनलिस्ट लोग हैं। आपने अगर ये किया है, ये देश के साथ दुश्मनी की है। आपने देश के साथ दुश्मनी की है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब को भी अगर इंसाफ नहीं दिला सकते, उमर अब्दुल्ला साहब से कहूंगा कि आप मांग करता हूं, और ये हमारी कांग्रेस पार्टी की भी मांग है कि आप इनको फौरन तौर पर कंपनसेशन दें, इनके घर वापस बनवा के दें, और जो जिन लोगों ने ये किया है, जिन अफसरों को सस्पेंड किया जाए। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप कहते हैं कि आपकी सरकार के पास इख्तियार नहीं, तो उमर अब्दुल्ला साहब को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी सरकार को छोड़ देना चाहिए जो सरकार अपने ही गरीब लोगों की का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। एलओपी सुनील शर्मा के लाया जाएगा डिप्टी स्टेटमेंट में लगता है। हाँ, तो सच कह रहे हैं वो तो अपना एजेंडा वाज़ह कर रहे हैं। एलओपी सुनील शर्मा, इतना ये लोग एरोगेंस में, इक़्तिदार के नशे में इतने पागल हो गए हैं कि ये साफ अपने बता रहे हैं एरोगेंस कि अगर हमारी सरकार आई, हम सब पे बुलडोजर चलाएंगे। अरे अगर आपको पीला पंजा चलाना है ना, अगर हिम्मत है, एलजी साहब को भी और उमर साहब को भी कहना चाहता हूं कि आज चैलेंज करना चाहता हूं, अगर आप पीला पंजा चलाना चाहते हैं ना, आप कहते थे बड़ी बड़ी मछलियों को पहले हटाएंगे, तो जाइए ना, इलीगल क्रशर जो विक्रम रंधावा का है, उस पर आप चलाइए मशीन। चलाना चाहते हैं ना मशीन, चलाना चाहते हैं पीला पंजा, चलाइए कविंदर गुप्ता पे, जो आपके बीजेपी का लीडर है, हिमाचल का गवर्नर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा है, उसकी इलीगल कोठी जो बनाई है, उसने जो इलीगल कब्जा किया है, उस पे बुलडोजर चलाइए। चलाना चाहते हैं ना आप बुलडोजर, तो चलाइए आप निर्मल सिंह पे, जिसने जंगल में इतनी बड़ी कोठी बनाई है, जिसने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको ब्रीच करते हुए जो है, आप सबको पता है कि वो बनाई है, उसको चलाइए। हजारों कनाल जगह जो जम्मू में बड़े बड़े सियासतदानों ने और बड़े बड़े लोगों ने इनक्रोच किए, उस पे पीला पंजा चलाइए। मगर आप नहीं चला सकते, क्योंकि आपका दोहरा मापदंड है। आप सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर जुल्म कर सकते हैं। आप जो है वो असली जो गुनाहगार हैं, उनको आप नहीं पकड़ सकते। सुनील शर्मा जी, आप एक एलओपी हैं, एक जिम्मेदार आदमी हैं, आप इस एरोगेंस में इतनी हद क्रॉस करेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो खासतौर पे ट्राइबल कम्युनिटी से, स्टेटमेंट देने से लोगों से इंसाफ नहीं होता है। आप में और एक, आप अपोजिशन में नहीं है, आप ट्राइबल एक्टिविस्ट या कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, आप इक़्तिदार में हैं। आपका स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। आप लेजिस्लेचर्स हैं, आप जाइए और जाके उमर अब्दुल्ला साहब को पकड़िए, जाइए और एलजी साहब से अपॉइंटमेंट लेके पढ़िए, तब तक नहीं उठिए वहां से, जब तक इन लोगों को इंसाफ ना मिले। अगर इंसाफ नहीं दिला सकते,
तो जाइए और एलजी साहब को और उमर साहब को अपना इस्तीफा दे के घर वापस आइए अपने लोगों के पास, फिर स्टेटमेंट दीजिए। स्टेटमेंट तब देंगे जब आप इस्तीफा दे के अपना फिर आके इन लोगों के साथ बैठ के जमीन पर बैठ के फिर आप स्टेटमेंट दें, फिर हम कहें कि हाँ अब आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। अभी आप स्टेटमेंट दे के देखिए, आपको इक़्तिदार इन्हीं लोगों ने जो है कुर्सी पे बैठाया है, और अगर इन लोगों के साथ आप इनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अगर इनके साथ जुल्म ज्यादती नहीं रोक सकते, इनके साथ दरिंदगी हुई उस रोक नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि आपको इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं।